इस वक्त अमेरिका में होने वाले इलेक्शन जो हैं खासे ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। सिविल वॉर की बातें अमेरिका के अंदर हो रही हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि सुपर पावर कहलाने वाला ये मुल्क आखिर इस नहज पर क्यों पहुंचा। ये आपका बड़ा वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन। सिविल वॉर होने वाली ये कौन कह रहा है आपसे? अमेरिकन इलेक्शन इज ऑलवेज लाइक दैट। दिस इज लिटिल अनयूजुअल हम्म। क्योंकि ये बड़ा क्लोज इलेक्शन है। इट्स ए वेरी टाइट इलेक्शन और इसकी वजह से ये अनयूजुअल लग रहा है। लेकिन अमेरिकन इलेक्शन में हमेशा गहमा गहमी ऐसे ही होती है हम्म। क्योंकि जो वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट है, इट्स ए वेरी सेक्रेट टू द अमेरिकन पीपल। दे गो आउट एंड वोट। और इस इलेक्शन में एक एक्चुअली पिछले इलेक्शन में भी ऐसे हुआ था। तकरीबन 30 मिलियन वोट्स जो हैं वो ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, वो थ्रू दी बैलेट्स, जो अर्ली बैलेट और थ्रू मेल इन बैलेट। तो हम्म। इलेक्शन की गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जो दोनों पार्टीज हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनमें एक डिवाइड है। इनका एक कॉन्सेप्ट है अबाउट द फ्यूचर ऑफ अमेरिका। और इससे इलेक्शन ऑफ चॉइस। लोग अगर समझेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए बेहतर है तो वो उसको वोट देंगे। और अगर वो सोचेंगे कि जिस सिम्त में कामला हारिस कह रही हैं वो डायरेक्शन ज़्यादा बेहतर है तो वो उसको वोट देंगे। हम्म। हाउएवर, इलेक्शन का डिसीजन यहाँ अमेरिका में जो होता है वो इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू सर्टन बैटल ग्राउंड स्टेट्स, या 4 या 5 स्टेट्स में। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, ओहायो एंड मिनिसोटा एंड फ्यू अदर्स। तो उन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे इलेक्शन कैसे, वोटर्स टर्नआउट कैसे होता है और कितने इंडिपेंडेंट्स को पार्टीज अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस कर सकती हैं और उनको पोल तक ले जा सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा शाहिद साहब, ये जो तकसीम नज़र आ रही है रिवायती इलेक्शन से हटकर, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ट्रंप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो बाइडन के दौर में बहुत ज़्यादा ऐसे इमिग्रेंट्स को उन स्टेट्स में बसाया गया जहाँ पर कुछ शरह कम थी, और उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं या फिर गैम्बलर्स हैं या फिर और उनसा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर काफ़ी मुकदमात हैं, और जब वो अगर पावर में आ गए तो उन्हें बेदखल करने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो फिर अगर वो आ जाते हैं और ये बेदखली का अमल शुरू होता है तो फिर एक कयास तो होगा ना। देखिए, ट्रम्प की जो एक पॉलिटिकल पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है, एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिकल पोजीशन। वो हम्म। पिछली मरतबा भी जब वो 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में थे तो उन्होंने 42 मुस्लिम कंट्रीज पे वीज़ा की पाबंदी लगा दी थी। और उसके अलावा मैक्सिको के बॉर्डर पे वॉल्स बनाने का जो काम शुरू हो गया था। उसके अलावा वो नेफ्टा से निकलना चाहते थे। उसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ख़त्म करना चाहते थे, जिनमें सबसे डेंजरस जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, पेरिस अकॉर्ड है, क्योटो प्रोटोकॉल है। और इस किस्म की चीज़ों से वो जो अमेरिकन के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कि अमेरिका की लॉन्ग टर्म और अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो उस पर बेस करती है, तो वो उनसे निकलना चाहते थे। तो मोस्ट लाइकली इस मरतबा अगर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी हो गई कि ट्रंप वाइट हाउस में आ गए तो इमिग्रेंट्स पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन होगा फॉर श्योर। हम्म। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम अमेरिकन हैं इस मरतबा, जो कि एंटी वॉर कैंपेन्स हुई कैंपसेस पर, उसकी वजह से उन्होंने उस किस्म के बयानात भी दिए कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को कम वीज़े मिलेंगे और जो यहाँ पर जिन्होंने इस किस्म की एक्टिविटीज़ में शिरकत की है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस किस्म की एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ उनकी पहले से हैं। इस इलेक्शन में उनकी कैंपेन का फोकस ये है। हम्म। तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी ए केओस इफ दैट हैपेंस। बिल्कुल सही।